एक प्यारे से गांव टिंकल बेल में बच्चे बहुत खुश रहते थे। उनके पास बहुत सारे खिलौने थे, टेडी, कार, रोबोट, डॉल्स। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रात को सभी खिलौने अचानक गायब हो गए और सबसे अजीब बात, किसी को कुछ पता नहीं चला। मुख्य किरदार नीलू, 7 साल की जिज्ञासु बच्ची, बहुत बुद्धिमान बबलू, 6 साल का उसका भाई, थोड़ा डरपोक लेकिन प्यारा टोबी, उनका प्यारा कुत्ता जो सूंघ कर चीजें ढूंढता है, राजू खिलौना वाला, गांव में खिलौने बेचता है, थोड़ा रहस्यमयी छोटू बंदर, जंगल में रहने वाला शरारती बंदर। एक एक करके गांव के सभी बच्चों के खिलौने गायब हो जाते हैं। नीलू और बबलू मिलकर खिलौना डिटेक्टिव टीम बनाते हैं। टोबी को मिलता है पैरों का रहस्यमयी निशान। निशान जाते हैं जंगल की तरफ, जंगल में मिलते हैं छोटू बंदर, पर वो कहता है मैंने नहीं लिया। अचानक मिलता है एक छोटा सा छुपा हुआ घर, जहां खिलौनों की आवाज आती है। नीलू, बबलू और टोबी छिपकर अंदर जाते हैं। अंदर है राजू खिलौना वाला। सस्पेंस खुलता है, असली चोर वही है। वो पुराने खिलौनों को नया बनाकर बेच रहा था। नीलू धीरे से फुसफुसाई, तो ये बात है, ये सब खिलौने गांव से गायब हुए हैं। राजू खिलौना वाला अपने आप से बात कर रहा था। अब ये खिलौने नए बन जाएंगे और मैं उन्हें फिर से बेचूंगा। बबलू घबरा कर बोला, नीलू अब क्या करें? नीलू ने टोबी को इशारा किया, भौंक। टोबी ने तेज आवाज में भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। राजू चौंक गया, कौन है वहां? नीलू, बबलू और टोबी सामने आ गए। नीलू बोली, अब सच बताओ, ये सब खिलौने तुमने चुराए हैं ना? राजू हक्का बक्का रह गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पुराना लकड़ी का घर जंगल के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही लिया था। मैं पुराने खिलौनों को नया बनाकर बेचना चाहता था। मुझे माफ कर दो। राजू माफी मांगता है और सभी खिलौने वापस करता है। बच्चों को उनके खिलौने वापस मिलते हैं। गांव में फिर से खुशी लौट आती है। मंच पर परी लाइट्स के बीच खड़ी नीलू माइक पर धन्यवाद भाषण दे रही थी। सामने उसके दोस्त डिटेक्टिव क्लब के बैज पहनकर तालियां बजा रहे थे। गांव के चौराहे पर एक प्यारा सा बैनर लहरा रहा था, हमेशा ईमानदार रहें। उसी वक्त छोटू बंदर बच्चों को केले देकर माफी मांग रहा था और टोबी को बहादुरी के लिए मेडल और बोन ट्रीट मिला। नीलू की जासूसी डायरी में केस बंद की मोहर लग चुकी थी। सीख, जो चुप रहता है वो हमेशा सही नहीं होता। टीम वर्क और समझदारी से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। चोरी करना हमेशा पकड़ा ही जाता है। अगर आपको मजा आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि अगली मजेदार कहानी आप मिस ना कर पाओ। फिर मिलेंगे। टाटा।